नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चलना हमारा काम है कविता, जिसके रचनाकार श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं, उसका सस्वर वाचन और साथ में भावार्थ भी समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इस कविता से मैं आपको रूबरू करवा दूं, यानी कविता का संक्षिप्त परिचय दे दूं। प्रस्तुत कवि के कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं और इस पाठ में कवि ने प्रगति के पथ पर हमें अग्रसर रहने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि जीवन में हम तभी प्रगति कर सकते हैं जब हम लगातार आगे की ओर बढ़ते रहने को तैयार हैं। यदि हम साहस और धैर्य के साथ कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो जीवन का लक्ष्य हमें अवश्य मिल जाएगा। किंतु यदि हम कठिनाइयों से भयभीत होकर डर कर रुक गए या गिर गए तो हम अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था कविता का उद्देश्य या कहें उसका मूल भाव। अब आइए हम प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करें। तो पहला प्रसंग है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। इस पद में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं बताते जा रही हूं आपको। जैसे गति यानी चाल, रफ्तार। दर दर यानी हर एक स्थान पर। विराम यानी ठहरना, रुकना। प्रबल यानी तीव्र, शक्तिशाली। मंजिल यानी उद्देश्य। तो इस पद में कवि हमें गतिशील रहने की प्रेरणा देता है और ये प्रेरणा देते हुए कहता है कि जब तक मेरे शक्तिशाली पैरों में गतिशीलता भरी पड़ी है, यानी कि जब तक मेरे पैरों में सामर्थ्य है, तो फिर मुझे जगह जगह पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन में गतिशील रहना चाहिए। मुझे अभी बहुत दूर तक जाना है, रास्ता अभी बहुत बाकी है। जब तक नहीं हो जाता है तब तक जीवन में रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। यही कवि का उद्देश्य है। दूसरा है, चलना हमारा काम है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इसमें भी कुछ शब्दों के अर्थ मैं बता रही हूं आपको। जैसे बोझ यानी वजन, भार। और राही मतलब राह में चलने वाले जो राहगीर होते हैं वही राही कहलाते हैं। तो इस पद में कवि निरंतर चलने की बात करता है। चलते रहना ही उसकी दिनचर्या या आदत बन चुकी है, इसलिए उसने अपना नाम जो है पथिक यानी राही रख लिया है। और कवि को गतिशील जीवन प्रिय है। दोस्तों, जब तक हमारे दिल की धड़कन चलती रहती है, रेखाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये तो हम सब भी जानते हैं कि हम में जीवन शेष रहता है, हमारी सांसें बरकरार रहती है। और जहाँ ये लकीर सीधी लाइन में बदल जाती है तो हम अमृत प्राय हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब तक जीवन में संघर्ष है तब तक जीवन विद्यमान है। तो अब आइए मैं इसकी व्याख्या करूं। उपयुक्त पद्यांश में कवि ने जीवन को गतिशील माना है और गति पूरा नहीं होता तब तक मुझे रुकना नहीं है। रास्ते में तुम्हारा मिलना सुखद रहा, यानी कि जब हम राह में चलते हैं तो हमारी ही तरह कई पथिक जो अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए रास्ते में उनसे हमारा मिलना होता है। तो कवि ऐसे में कहता है कि अपने मन की बात मैंने तुमसे कह दी और तुम्हारे मन की बात मैंने सुन ली, और इसमें विचारों का आदान प्रदान से
मेरा मन हल्का हो गया। यानी कि जिस राह पे हम जा रहे थे, वो राह हमें कठिन लग रहा था, लेकिन साथ में कोई और राहगीर मिल जाए, तो एक दूसरे से बातें कह सुन लेने से हमारे मन का बोझ कम हो जाता है। यानी कि मस्तिष्क में जो बोझ सा लदा था, वह कहने और सुनने से दोनों का बोझ कट गया। यानी कि जो जिससे हमने इस तरह तुम्हारे मिलने से थोड़ा रास्ता भी सुखमय कट गया, पता भी नहीं चला और मैंने एक निश्चित दूरी तय कर ली। कवि साथ में चलने वाले पथिक से कहता है कि राह में चलते हुए मैं अपना परिचय किस प्रकार दे सकता हूँ। मैं अपना नाम राह पर चलने वाले राही ही बता सकता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह सकता। तो दोस्तों, अक्सर यहाँ पर एक सवाल उठता है या बच्चे भी सवाल करते हैं कि तुम मिल गई। कवि ने जो यहाँ पर स्त्रीलिंग गई से स्त्रीलिंग का बोध होता है, इससे उनको लगता है कि राह में उनकी कोई प्रेयसी, कोई प्रेमिका मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कवि ने यहाँ पर राही के लिए, राह में चलने वाले दूसरे राही के लिए इसका प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग किया है। इससे कोई उसकी प्रेयसी या प्रेमिका का बोध नहीं होता है। राह में चलने वाला कोई भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये भ्रम न रहे कि राही और अच्छा हुआ तो मिल गई, इससे कवि ने किसी प्रेमिका या प्रेयसी के लिए इस शब्द का संबोधन किया है। तो अब आगे चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता। तो होने का भाव प्रकट किया है और कहता है कि हमारी इच्छाएं तो एक उद्देश्य हमारा पूरा होता है, तब तक दूसरी इच्छा, दूसरा उद्देश्य जो जीने का है उपस्थित हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये इच्छाएं, ये उद्देश्य ही हमें हमारे जीने का संबल बनती हैं और इसको प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन चलता रहता है और इसके साथ ही जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख की चर्चा हम करते रहते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या करें। कवि जीवन पथ पर आगे की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ना कवि का कर्तव्य है। वह अपने कर्तव्य को निभाता है, फिर भी जीवन अपूर्ण ही रहता है। जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो कुछ न कुछ जरूर उसका शेष रह जाएगा जो उसे अभी पाना है। कहने का अर्थ है कि जीवन का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाता है। रास्ते में चलते समय कभी कुछ प्राप्त हो जाता है तो कभी कुछ हमारा खो जाता है, अर्थात जीवन में लाभ हानि होते ही रहते हैं। आशा और निराशा से युक्त इस जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ये शाश्वत है। हमें इसका ध्यान हर समय रखना चाहिए कि हमारी जीवन रूपी यात्रा और बुद्धि, हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए सतत मार्ग पर लगातार चलते रहें। तो ये था इस पद का भावार्थ। अब चलते हैं अगले पद की ओर। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता याम है। माफ कीजिएगा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो इस पद में भी कुछ शब्दार्थ हैं, इसका मैं यहाँ पर उल्लेख कर रही हूँ। जैसे विशद, विशद यानी विशाल, बड़ा, विधाता यानी संसार, प्रवाह यानी बहाव और वाम यानी विरुद्ध, विपरीत। कवि इस पद में कहता है कि हमें जीवन की यात्रा करनी ही है। इस विशाल संसार के बहाव में हर व्यक्ति को बहना पड़ता है, अर्थात
समय की गति और वातावरण के आधार पर न चाहते हुए भी हमें चलना पड़ता है तथा हमारी ही तरह सभी को जीवन में सुख दुख भी सहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारा यह कहना सर्वथा व्यर्थ होगा कि ईश्वर हमारे विरुद्ध है। जीवन का सुख दुख सभी के साथ समान रूप से है, इसमें हमें किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि इस धरा पर, इस मृत्युलोक में अगर ईश्वर ने भी जन्म लिया है, प्रभु भी अगर नर के रूप में आए हैं, तो उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है। अर्थात इस विश्व में, इस संसार में जो भी आया है, उसके जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही, ये सत्य है। तो इस पद में कवि का यही कहना है। अब चलते हैं अगले पद में। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। इस पद के कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पूर्णता यानी पूरा, संपूर्णता। रोड़ा अटकना यानी मुश्किलें या परेशानियां आना। भटकना यानी व्यर्थ में घूमना। निराशा यानी हताशा। व्याख्या इसका इस प्रकार है। कवि का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, फिर भी वह अपने जीवन से निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना है कि गतिशीलता ही जीवन का नाम है। कवि कहता है कि मैं जीवन में पूर्णता की खोज में दर दर यानी इधर उधर जीवन पर्यंत भटकता रहा, किंतु मेरे हर कदम पर कोई न कोई बाधा अवश्य आती रही, अर्थात मेरा कोई कार्य आसानी से नहीं हुआ। फिर भी मुझे निराशा मेरे मन में नहीं आई, या हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता ये दो पहलू हैं, जीवन में आते जाते रहते हैं। तो ये था इस पद का भाव। और अगला पद इस प्रकार है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। इस पद के भी कुछ कठिन शब्द हम देख ले। फिरना यानी घूम जाना, हरदम यानी प्रतिपल, गति यानी चाल, अभिराम यानी सुखद सुख देने वाली। इस पद में कवि ने दर्शाया है कि जीवन की सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ता व अविचल भाव से जीवन पथ पर अग्रसर रहते हैं। कवि का कहना है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बहुत से साथी मिले। उन साथियों में से कुछ साथी ऐसे मिले जिन्होंने संघर्ष के भय के कारण अपनी दिशा ही बदल दी। वे बीच ही से लौट गए। कुछ लोगों ने मेरे साथ संघर्ष सहन किया, वे साथ साथ जीवन पथ पर चलते रहे। मेरे जीवन के संघर्ष की गति नहीं रुकी, मैं सामान्य रूप से आगे की ओर बढ़ता ही गया। दुर्भाग्य से मेरे कुछ साथी जीवन का संघर्ष सह नहीं सके और वे रास्ते में ही गिर गए। हम देखते हैं कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो असफलता जब जीवन में उनको मिलती है, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं या फेल हो जाते हैं, तो वे जीवन को समाप्त करने जैसा कदम उठा लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। हमें हारना नहीं चाहिए। जीवन का कुछ समय, कुछ साल हमारा बर्बाद होता है, लेकिन शेष जीवन अभी हमारे हाथ में है, तो हमें फिर से उठना है, प्रयास करना है और मंजिल को प्राप्त करना है। तो इसी बात को कवि यहाँ कह रहा है कि कुछ रास्ते में ही गिर गए, और जो साथी रास्ते में गिर गए वे छूट गए, क्योंकि दूसरे तो रुकते नहीं हैं आपके लिए। इस विषय में कवि का विचार है कि सफलता केवल उसी को मिलती है
जो दृढ़ता से, अविचल भाव से अपने पथ पर अग्रसर रहता है। तो इस तरह हमने अभी चलना हमारा काम है कविता का भावार्थ समझा। अगली बार फिर दूसरी कविता के साथ मैं आपके समक्ष आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।